बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक और पर्यावरण की। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने संश्लेषित रेशों के बारे में बात कर ली है और प्लास्टिक का देख रहे हैं। तो प्लास्टिक अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ एक अगर आप सोचें तो प्लास्टिक के बिना बड़ा एक डिफिकल्ट है। कितनी चीजें हमें प्लास्टिक से मिल रही हैं और वो हमारे एक अगर कहें जीवन को भी एक सुविधाजनक बना रही हैं। लेकिन इससे पर्यावरण पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। टाइम है बुक खोलने का। सो बच्चों, आजकल अगर हम देखें तो मार्केट जाते हैं तो हमारा कुछ सामान होता है वो प्लास्टिक में आता है या नहीं? दूध हम जो लाते हैं तो अमूल का दूध ला रहे हैं, किसी और कंपनी का ला रहे हैं, तो वो प्लास्टिक के उसमें पैक्ड होते हैं। और हम वो कुछ अपना जैसे सब्जी ला रहे हैं, फल ला रहे हैं और घरेलू सामान ला रहे हैं या मार्केट में और कपड़ों का किसी और चीज की शॉपिंग कर रहे हैं, हम किस में कैरी करते हैं? हम प्लास्टिक के बैग में कैरी करते हैं, है या नहीं है? और इस कारण क्या होता है, जब हमारे पास इतनी प्लास्टिक आती है तो उसका हम कचरे के रूप में फिर फेंक भी देते हैं, है या नहीं है? अब ये जो होता है, ये जो प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। कूड़ेदान में जाकर क्या सोचते हैं? थोड़े समय में वो जैसे हमारे हमने जब खाद और इन सब का फर्टिलाइजर का इन सब की बात करी थी तो देखा था कि जो हमारे सब्जी के छिलके होते हैं, हमारे फल के छिलके होते हैं, वो थोड़े समय बाद एक क्या होता है, वो एक खाद्य रूप में चेंज हो जाते हैं और हम उससे अपना एक मैन्योर एक वो बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन क्या प्लास्टिक ऐसे उसका ब्रेकेज होता है? नहीं होता है। तो जो पदार्थ अगर यहाँ ये देखिए, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वो होता है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है। सो लेकिन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वो होता है जैव अनिम्नीकरणीय। तो यहाँ इसको अब समझना है। तो अगर हम प्लास्टिक को देखें तो ये दूसरी कैटेगरी में आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ये हमारा इसका विघटन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैं आपको नोट्स में भी दिखाऊंगी, लेकिन आप मार्क भी कर लीजिए कि ये आपके दो प्रकार के अगर हम देखें है। एक जो हमारा ये जीवाणु की क्रिया द्वारा विघटन हो जा रहा है और दूसरा है जो हमारी जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उनका विघटन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको टेबल दे रखी है। सब्जी और फलों के छिलके ये 1 से 2 सप्ताह में इनके ये विघटित हो जाते हैं, उनका निम्नीकरण हो जाता है। कागज देखिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। सूती कपड़ा बोल रहे हैं क्योंकि ये भी एक कॉटन फाइबर नेचुरल फाइबर है। तो ये भी क्या होता है, 2 से 5 महीने में ये भी एक उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। लकड़ी, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं टिन, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक थैलियां, तो टिन एल्यूमिनियम तो 100 से 500 वर्ष की बात हम कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक और जो थैलियां होती हैं इनको कई वर्ष लगते हैं विघटन में। तो यहाँ सोचिए कि अगर हम इतना प्लास्टिक डालेंगे उसका विघटन नहीं होगा तो क्या होगा? वो एक प्रदूषण का कार्य बनेगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये जो प्लास्टिक है अपघटित होने में ये कई वर्ष ले रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं ये पर्यावरण हितैषी है? नहीं। ठीक कह रहे हैं ना, पर्यावरण हितैषी है या नहीं? नहीं है, क्योंकि इसका विघटन नहीं हो रहा है। क्योंकि एक बार जब विघटन होता है वो मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी में मिलके वो कंपोस्ट मीन्स अगर उसकी ये कहें तो उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन जब चीज का विघटन ही नहीं हो रहा है तो वो मिट्टी में नहीं मिल रहा है, मिट्टी में नहीं मिल रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, है ना? और इस कारण क्या होता है, पर्यावरण में इसके कारण बहुत बड़ा प्रदूषण होता है या हम कहें प्रदूषण का एक ये बहुत बड़ा कारक है। और इसके अतिरिक्त क्या होता है,
जब ये अगर हम कहें कि चलो इसको जला के हम इसको फिनिश करते हैं, तो जब हम इसको जलाते हैं तो ये क्या है, पूर्णतः जलने में लंबे समय लेता है। और इसके साथ जब वो ये जलता है, उसके साथ ये विषैली जो गैसेस हैं उनको उत्सर्जन होता है। तो कभी आप देखिए, तो प्लास्टिक अगर कहीं जल रहा होता है, आपको एकदम उसकी महक से पता चलता है, और उस समय आपको सांस लेने में एक दुविधा होती है। और अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हो, तो एक छोटा सा आप किसी बड़े की निगरानी में आप कोई भी एक प्लास्टिक का, जो मार्केट में हम जब कुछ खाते हैं प्लास्टिक के स्पून मिलते हैं, मार्केट से और नहीं खरीदे, वही वाला स्पून आप हल्का सा बर्न करें, कितनी गंदी स्मेल आती है या नहीं आती है? तो ये क्या है? तो ये भी एक प्रदूषण का कारण हो जाएगा अगर हम उसे जला के उसे खत्म करना चाहेंगे। तो मेन अगर हम देखें, हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि जहां तक संभव हो हम प्लास्टिक का यूज कम करें। और इस चक्कर में अब कई जगह अगर कहें तो ये मैंडेटरी हो गया है, ये कंपलसरी हो गया है कि आपको प्लास्टिक के वो बैग्स नहीं मिलेंगे, घर से आप अपना कोई बैग लेकर जाएं। तो इस कारण कि आप जो एक बैग है अगर प्लास्टिक का भी यूज कर रहे हैं, तो उसको आप कई बार यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप जैसे वो होता है कि आप घर में किसी सूती कपड़े का बना हुआ बैग, या मार्केट में भी जूट के बैग ऐसे आते हैं, आप उनका उपयोग करें, वो काफी समय तक आपके उपयोग में आएंगे। और उसके बाद अगर आपके वो खराब भी हो गए हैं, तो और आप उनको फेंक दे रहे हैं, थ्रो कर दे रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम जरूर लेंगे लेकिन उनका विघटन हो जाएगा। तो अब जो हम ये देखते हैं, जो जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को हम एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें उनको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए, और अलग करके और तब उनका निस्तारण करना चाहिए, मीन्स उनको फेंकना चाहिए। तो आप को मालूम होगा बहुत से शहरों में आपका ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट इसको सेपरेट करा जा रहा है, क्योंकि जो आपका वेट वेस्ट है वो फिर एक आपका मैन्योर बनाने में, आपका कंपोस्ट बनाने में वो वहां यूज हो जाता है। और जो ये प्लास्टिक वाला होता है ये अलग एक एक जगह इकट्ठा होता है, और ये देखा जाता है कौन सा प्लास्टिक रिसाइकल कर सकते हैं। तो जैसे वो उनका अगर कहें कूड़े जहाँ इकट्ठा होता है वहां पे उनका ढेर नहीं लगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि हम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में प्लास्टिक है, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं आप और अपने सोचिए कैसे आप इसका कम यूज कर सकते हैं। तो आप आपके घर में प्लास्टिक है उसको रीयूज करें। तो यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊंगी कि आप रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। तो काफी जैसे आपका कुछ आप ऐसा सामान लेकर आए हैं और जो आपका प्लास्टिक बैग है वो अभी खराब नहीं हुआ है, कहीं से कटा नहीं है, तो आप उसको रखें, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट जाए उसी में सामान ले आए, तो आपका प्लास्टिक का कंजप्शन एक थोड़ा सा कम होगा। और ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना, वही जैसा मैं कह रही हूँ वो एक बेहतर होगा, हम उसको जितना रीयूज कर पाए। क्योंकि आप समझ लिए 10 बार आप मार्केट जा रहे हैं और 10 बार एक नया पॉली बैग लेकर आ रहे हैं, तो आपके 10 बैग हो गए। और आप एक बार गए, आपको एक पॉली बैग मिला और वो आपने 5-6 बार और यूज कर लिया, फिर आपने नया लिया, तो देखें जो काम आप 2 पॉली बैग से कर सकते हैं वो उसकी जगह आपने पहले 10 बैग यूज करे। तो ये आप खुद भी इनिशिएटिव लीजिए और अपने घर में भी ये एक आप कहें कदम बढ़ाइए कि कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज करें, क्योंकि हमें ही इस एनवायरनमेंट में रहना है। और अगर हम ही इसको गंदा करेंगे तो हमें ही एक प्रदूषित कहें वायु हमें लेनी पड़ेगी, जिससे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए। और कभी-कभी हम जब कुछ ऐसा सामान लाते हैं जो प्लास्टिक की बोतल में मिलता है, जैसे हमारे चाय पत्ती है, बिस्किट्स हैं, तो हम उन बोतल को घर में रखे थ्रो नहीं करें और उसमें फिर और जो घर का सामान है वो स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं, आप भी सोचें। और फिर अच्छा होगा अगर आप मेरे साथ शेयर करें कि हम इन प्लास्टिक को ऐसे यूज कर सकते हैं।
तो अब अगर आप एक जिम्मेदार एक नागरिक हैं तो आप ये क्या है 4 आर, पहले 3 आर चलते थे, अब हो गए 4 आर, कि आप कम में उसका उपयोग करें, रिड्यूस करें उसका उपयोग, रीयूज करें, जैसा मैंने कहा था उसको अगर आप बार बार यूज कर सकते हैं करिए, और आप रिसाइकल करिए कि अगर उनको पिघला के उनको काट के आप कुछ कर सकते हैं, जैसे आपके जो पानी, ये पानी की बॉटल्स आती हैं, या आपके दूध की जो प्लास्टिक के कंटेनर आते हैं, आप उनको काट के आप गमले बना सकते हैं, है या नहीं है, रिसाइकल कर लिया, और आप उनको रिकवर करिए। तो इस प्रकार अगर हम अपना ध्यान रखेंगे, एक एक इंसान अगर जो है वो ऐसे इनिशिएटिव लेगा, तो पक्का है कि हम थोड़ा सा जो हमारा पॉल्यूशन का जो कारण है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपके जो अलग कलर में पॉइंट्स होते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, कि आपने कचरे का ढेर देखा है, और यहाँ पे आपने देखा है कि पशु जो होते हैं वो अपना खाना भोजन ढूंढते हैं और खाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, ये आपने सुना होगा कि बहुत से पशु जो हैं वो पॉलीथीन को अपना भोजन समझ के अपने अंदर ले लेते हैं, कि किसी खाने, उनके एक पॉलीथीन में आपने कोई अपना खाद्य वस्तु डाल के थ्रो कर दी, अब उनको वो खाद्य वस्तु तो खानी है, तो जब उन्होंने मुंह में लिया, क्योंकि वो जानवर हैं, कुछ अपने हाथ से तो अलग नहीं कर सकते हैं, तो भोजन के साथ साथ वो प्लास्टिक भी उनके अंदर चली जाती है, और उनके आमाशय में जाकर वो एक कहीं एक लेयर सी बन जाती है, और फिर उन बहुत एक उनके लिए कठिनाई होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं, इनको हमें खाद्य चीजों के साथ नहीं थ्रो करना चाहिए। इसलिए जैसा कहा था कि जो आपकी खाद्य वस्तु है उनको आप जब आप एक कचरे के रूप में उनको थ्रो कर रहे हैं, वो अलग करिए, प्लास्टिक की चीजों को अलग रखें। और इसके साथ साथ आपके जो जब आप कुछ अपना प्लास्टिक में कहीं कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, तो वो प्लास्टिक को आप ऐसा नहीं कि कहीं भी एक सड़क पे थ्रो कर दें या पार्क में कहीं थ्रो कर दें। प्रॉपर देखिए, हर जगह काफी जगह होता है, डस्टबिन्स होते हैं जिसमें होता है ड्राई वेस्ट, रिसाइकिल वेस्ट, ऐसे लिखा होता है, उसमें डालें कि उनका रिसाइकलिंग हो सके। तो इस बात का आप अभी छोटे हैं, अभी से हैबिट बनाएंगे तो आपकी आगे तक ये हैबिट बन जाएगी। और दूसरा है कि ये जो प्लास्टिक है इनके जलाशयों में नहीं फेंके, क्योंकि इससे पानी, क्योंकि जो जल में जो हमारे प्राणी रहते हैं उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। और जब मार्केट जाए तो सूती कपड़े के कोई बैग लेकर जाएं, प्लास्टिक का अवॉइड करें, और कोशिश ये करिए कि जहां तक हो सके आप प्लास्टिक का यूज कम करें और अपने पर्यावरण को सुरक्षित और अच्छा बनाएं। तो बच्चों ये चैप्टर भी पूरा हो गया है, और ये सेशन अभी एंड करने से पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं। सो यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय का देखते हैं, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, सब्जी और फल के छिलके। और दूसरा जो आ गया, तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा आसानी से अपघटित नहीं हो पाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टिन आदि। तो ये आपसे डिफरेंस आपके प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, और है भी बहुत ये इम्पोर्टेंट। और प्लास्टिक द्वारा प्रदूषण, प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, जलने पर लंबा समय लेता है, तथा जलने पर विषैला धुआं उत्सर्जित करता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये मैंने जो हमने इतना लंबा एक चीज को डिस्कस करा था उसको शॉर्ट में आपको लिखकर बताया है। और इसके बचाव कैसे कर सकते हैं कि आप इसका जो बैग है इसका सीमित उपयोग करें, और कोशिश ये करें जूट या कपास का बैग यूज करिए। और ये जो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं होती हैं उन्हें पुनः चक्रित करें, और कोशिश या करें जितने अधिक समय तक आप उसको यूज कर सकते हैं यूज करें, जैसे अगर हम कहें तो हमारा कचरा जो है वो कम होता जाएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी कि कैसे हम अपने पर्यावरण को एक सुरक्षित रख सकते हैं प्लास्टिक का, जबकि हमें देखते हैं बहुत जगह हमें प्लास्टिक की नीड भी है, लेकिन जहां जहां हमें नीड नहीं है उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो अगले सेशन में हम प्रश्न और उत्तर लेंगे इस चैप्टर के। बाय।